क्या देख रहे हैं, ये सड़ा हुआ मुंह सड़ेगा क्यों नहीं। मैंने सोचा था जो प्रॉब्लम 2 महीने पहले थी वो ख़त्म हो गई होगी। प्रॉब्लम ये थी कि मेरे लैपटॉप से ये जो निक बैंड है वो कनेक्ट हो तो रहा था पर आवाज़ फट फट के आ रही थी। तो मैंने सोचा शायद 2 महीने बाद अगर मैं फिर से वही निक बैंड लगाऊं तो शायद सही हो जाए अपने आप। ऐसा कैसे हो सकता है, अपने आप कैसे सही हो सकता है, मैंने सोच कैसे लिया। मेरा दिमाग ख़राब हो गया। हाय, मैं हूँ निधि विश्वकर्मा और मैंने एमएससी तक पढ़ाई पूरी कर ली है और अब मैं बेरोज़गार बैठी हूँ। फैमिली का सपोर्ट है, पैसे भेज देते हैं, पर मैं पूरी तरीके से बेरोज़गार हूँ। तो क्या ही होगा। तो मैंने सोचा किस किस को देखिए क्या क्या रोइए, आराम बड़ी चीज़ है, मुंह ढक के सोइए। तो मैंने डिसाइड किया कि शाम को जाएंगे, जब मेरी नींद पूरी हो जाएगी तब। मैंने नींद पूरी की और मुंह पे पानी का छींटा मार के मैं चल दी लैपटॉप बनवाने के लिए। पहले तो मैंने लंका पे इधर उधर दौड़ लगाई, इस दुकान से उस दुकान। फिर उन्होंने बताया कि आप दुर्गा कुंड चले जाओ। मैं दुर्गा कुंड चली गई, ऑटो वाला बिठा लिया और मैं चल दी। दुर्गा कुंड भी जाना कि इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है, ऊपर से ये 45 डिग्री की गर्मी, 43-44 तो आराम से पहुंच जा रहा है। मैं पहुंच गई दुर्गा कुंड पहुंचने के बाद वहाँ पे तो शॉप थी लैपटॉप्स की। तो आप आराम से दुर्गा कुंड, अगर आप नए हो तो आप आराम से दुर्गा कुंड जाके अपने लैपटॉप्स टैब सही करवा सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये कि जब मैं थी ना लंका पे तभी मुझे सुसु लग गई थी। मैं क्या बताऊँ, मैं बड़ी परेशान हो गई थी। देखा रास्ते में मंदिर तो मैंने माथा टेका, वाह भगवान जी बस लैपटॉप सही करा दो, मेरे लेक्चर्स छूट रहे हैं बहुत। मैं दुकान पे गई और फिर दुकान पे मुझे पता चला कि शायद निक बैंड का कुछ कनेक्शन का प्रॉब्लम है और फिर मैं वापस आ गई। लंका चलेंगे लंका। अब ऑटो तो मुझे मिले ना, बहुत मुश्किल से मुझे ऑटो मिली। ऑटो मिलने के बाद मैं बैठ गई और मुझे ऐसी ऑटो मिली कि उसमें क्या शानदार गाने बज रहे थे, इतने कमाल के। मैं बैठते ही मेरा मूड फ्रेश हो गया। मैं ऐसी स्थिति पे पहुंच गई हूँ ना कि मुझे गाने सुन के हील होना पड़ता है, अकेले हील होना पड़ता है, डांस करके हील होना पड़ता है। और दिख गए मुझे शाहरुख खान, तो मैं क्यों ना खुश हूँ। अब ऐसी स्थिति हो गई है कि मैं दूसरों की बातें सुन सुन के, अनजान लोगों की बातें सुन सुन के मैं, मेरा हो जाता है इंटरटेनमेंट। देखिए मैं सुन ही रही हूँ, रिक्शा वाले को पैसे दे रहा है एक पैसेंजर और मैं सुन रही हूँ। इतना ज़्यादा ट्रैफिक और इतनी ज़्यादा गर्मी, ऐसे लग रहा था आग के गोले बरस रहे हैं बनारस में। आप सभी पानी पीते रहिएगा और ज़्यादा पानी पियोगे तो सोडियम पोटेशियम ड्रेन आउट हो सकता है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ORS पियो, इलेक्ट्रोलाइट डाल के पियो। ये मेरा कॉलेज जब मैं जाया करती थी और इस भीड़ से मैं निकल के मैंने डिसाइड किया था कि मैं जाऊंगी तो चाय वाय पीऊँगी, पर मुझे इतनी ज़ोर की टॉयलेट लगी हुई थी कि अब मुश्किल था। मेरे चेहरे पे अब प्रेशर देख सकते हो। मैंने लंका की शॉप से सोचा कि निक बैंड ख़रीद लूँ, पर निक बैंड भी इतने महंगे, इधर तो कूलर के चार्जेस इतने ज़्यादा हैं। और अगर आप लंका बनारस इस समय आ रहे हो तो यही स्थिति है कुछ लंका की। और मैंने चाय वाली टपरी को देख के दूर से ही बाय बाय कर दिया।